मेरे साहब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि अगर किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है तो उसके लिए कोई दवाई बताए वो कि वो उनको भूख ज्यादा ना लगे। ये भी मतलब ऐसे मरीज भी हैं। हाँ जी, इसमें ये होता है कि वो लोग जिनको भूख ज्यादा लगती है वो उनको हाइड्रस हर्निया हो जाता है। यानी कि ऐसे लोग जो लेमन का इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं, या सिट्रिक फ्रूट जैसे स्मूदी बनाते हैं, स्ट्रॉबेरीज और ये जो ब्लूबेरीज वगैरह ये खाते हैं, इन और या तरबूज खाते हैं, तो उनको खतर खा प्यास और भूख बहुत ज्यादा लगती है। इससे यह है कि मैदे का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और उसका एंड नहीं रहता, और उसको ये फीलिंग नहीं होती कि कहाँ जाकर स्टॉप करना है। तो इसके लिए अश्वगंधा दवाई है, या जिसके अंदर कुमारीन्स पाई जाती हैं, जैसे हींग है, जीरा है, इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई इनकी जो भूख की क्रेविंग है या मीठे की क्रेविंग है कम हो। इसमें नक्सवामी का काम करती है, मगर ये है कि ये जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी और कोई हर्बा काम नहीं करेगा। अगर आदतन वो कह रहे हैं कि भाई मेरी तो देखो भूख ही नहीं खत्म होती, तो वो क्या है? तो ये इसका मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब से इम्तियाज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इसका खतरनाक ये होता है कि फिर आंतें जो हैं फूल जाती हैं, उनका हेर्निया हो जाता है, आंतों में कोई लिमिट नहीं रहती उसको कवर करने की। फिर उसके बाद एक फ़िक्र में लग जाएँगे कि भाई वेट कैसे कम करना है। फिर ये समझेंगे कि वो चर्बी है, चर्बी नहीं होती। आंतें जो है अपना जो फूल कर बड़ी हो जाती हैं, फिर उनके अंदर ताकत नहीं रहती वापस जाने की। इसी तरह मैदे के अंदर न फूल जाता है, मैदा बड़ा हो जाता है, फिर उसके अंदर वापस ही नहीं। फिर ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और पल्स जो है बहुत लो रहती है। तो इनको ये अपनी खुराक पर नज़रसानी करनी चाहिए, और जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं इनमें से कि कोई भी, या मैंने जो हर्ब्स बताए हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है?